आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो लोग चयनित हो चुके हैं और जो लोग अचयनित हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी और वह न्यायालय के आदेश के कारण स्थगित हो चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक का पहले से ही पहुंचा हुआ है शिक्षा मित्र की तरफ से। उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट है। पासिंग मार्क की पूरा सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की पुरानी बेंच में ही यह मामला पुनः लिस्टेड हो चुका है। तो आप जानते हैं कि ललित जी की जो बेंच थी, 3 जजों की जो बेंच थी, उसमें पुनः पासिंग मार्क का मामला 9 जून को लिस्टेड हो चुका है। उसमें बीएड बीटीसी की भी याचिका लिस्टेड हो चुकी है। तो क्या उलटफेर होने की संभावना है? इसको इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी मामले को क्या ग्राउंड रखे गए हैं, क्या सुनवाई होने जा रही है। उससे पहले मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा प्रश्नों को लेकर के जो मामला था, उसको लेकर के भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित की गई है। जानते हैं कि प्रमुख रूप से जो 4 प्रश्न थे, उस पर लेकर के मामला पेचीदा हो गया था, फंस गया था। तो 3 तारीख को जो काउंसलिंग प्रारंभ हो गई थी, उसको तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। अब मामले को लेकर के जो सरकार है, वह आज अपनी एसएलपी फाइल कर दिए हैं। बचाव के लिए अपनी एसएलपी डबल बेंच में फाइल कर चुके हैं। तो यह मान कर चलिए कि वहाँ से हो सकता है लाभ मिल जाए। लाभ मिलने की उम्मीद भी लोग लगाए हुए हैं, जितने लोग चयनित लोग हैं। और कुछ लोग जो प्रश्नों को लेकर के हैं, वो पहले से ही अपनी कैविएट फाइल कर रखे हैं कि जैसे ही मामला सुना जाएगा, हम भी उसको अपना पक्ष रखेंगे। तो सरकार भी आज डबल बेंच में जा चुकी है प्रश्नों को लेकर के। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो अति महत्वपूर्ण मामला था, जो 2 साल से चलता आ रहा है। तो उस पर कहने का तात्पर्य पासिंग मार्क को जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज पुनः डबल बेंच ट्रिपल जजों की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए क्या है मामला, पूरा मामले को आपको दिखाते हैं। 9 जून को रिजवान टीम की तरफ से जो एसएलपी डाली गई है, उसमें से तीनों जजों की तरफ से उदय, उमेश, ललित और जो जस्टिस तीनों लोग हैं, तीनों जजों को लेकर के उसी बेंच में 9 तारीख को ये मामला लिस्टेड हो चुका है और इसमें सुनवाई होनी है पासिंग मार्क प्रकरण को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि पासिंग मार्क जनरल के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% सरकार की तरफ से रखे गए थे। लेकिन मामला यह पेचीदा तब फंसा जब परीक्षा के एक दिन बाद पासिंग मार्क का निर्धारण हुआ। परीक्षा से पहले नहीं रखा गया। तो इसको लेकर शिक्षा मित्र की तरफ से एक कोर्ट में रिट डाली गई और उसके आधार पर सिंगल बेंच से उनके पक्ष में फैसला भी आया और पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी 68,500, उसका जो 40-45 पासिंग मार्क का कट ऑफ था, उससे ही इस भर्ती में बहाल कर दिया गया। लेकिन पुनः सरकार चली गई डबल बेंच और वहां से सरकार को राहत मिली और उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर से जो शिक्षा मित्र हैं, वो अपना पर लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐसा आदेश दिया कि उस आदेश को न सरकार समझ पाई, न शिक्षा में समझ पाए और उसके आगे भर्ती प्रक्रिया चलती रही। हमको लगा कि जज भी इस मामले को पूर्ण रूप से गंभीरता से नहीं समझ पाए, जैसा कि आप सभी लोग भी जानते हैं। तो उसी को लेकर के 9 तारीख को पुनः सुनवाई होने जा रही है पासिंग मार्क प्रकरण को लेकर के। वही पुरानी बेंच है, 9 को लगा दिया गया है, मामला लिस्टेड हो चुका है। तो यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर सुनवाई फिर से होगी। तो शिक्षा मित्र जो पक्ष है रिजवान का, जो सुविधार सिंह के नाम से जो रिट पड़ी हुई है, उसमें 40-45% की बहाली की बात पुनः रखी जा रही है और सरकार की तरफ से भी पहले से कैविएट फाइल ही है। तो वहाँ अपना बचाव पुनः रखा जाएगा कि 40-45 ना होकर के जो हम अपना पासिंग मार्क रखाया है योग्यता के लिए, वो 60-65 होना चाहिए। तो यह मामला अति महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीर बना हुआ है। तो एक बार पुनः जब मामला भर्ती प्रक्रिया एक बार फंस चुकी है, तो आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक से एक नए केस डाले जा रहे हैं। बहुत से कोई एमआरसी को लेकर डाल रहे हैं, तो कोई एबीएस आरक्षण को लेकर डाल रहे हैं, तो कई प्रकार के केस पड़ चुके हैं। तो ये सब तो समय आएगा, समय क्या बताएगा। जब मामला फंसता है तो और फंसता चला जाता है। लेकिन जो अति महत्वपूर्ण जो सुनवाई है, वह सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है पासिंग मार्क प्रकरणों को लेकर के। अगर वहां से पुनः स्थितियां परिस्थितियां विपरीत चली जाती हैं, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर वहां से पुनः कोई राहत शिक्षा मित्र संगठन को नहीं मिलता है, तो वही 60-65 जो प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वो आगे गतिमान हो सकती है। लेकिन उसका प्रभाव डबल बेंच से आने वाले जो प्रश्नों के जो मामला है, उसके आधार पर
होगा। अगर वहाँ से सरकार को राहत मिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती है तो भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो जाएगी, नहीं तो वह भर्ती प्रक्रिया पुनः पेचीदा भाव में फंस सकती है, पेचीदा हो सकती है। देखिए, सरकार को चारों तरफ से घेरते हुए जो रिजवान की जो टीम है, 9 जून को रिजवान की तीनों रीटों को एक साथ सुनवाई हेतु लगा दिया गया है। तो जो रिजवान की जो प्लान ए था, रिजवान ने पहले भी बताया था, सब लोगों को आगाह किया था कि मैं प्लान 2 पर काम कर रहा हूँ, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए उनका सफल हो चुका है, आप लोग जानते भी हैं। प्लान ए में उनका यही था कि प्रश्नों को लेकर सरकार को घेरना, और प्रश्नों को लेकर सरकार को घेरे और मामले को जो बहुत तेज गति से भर्ती प्रक्रिया सरकार कर रही थी उस पर फिलहाल अंकुश लगाया और रोक दिया। अब प्लान बी पर उन्होंने का फोकस किया है और उसकी सुनवाई 9 जून को लग चुकी है। और तीनों रीटों का देखिए, तीनों रीट एक ही दिन सुनवाई होगी, जिसमें 21 मई को जो आर्डर आया था, जो डायरेक्शन दिया गया था सूबेदार सिंह की याचिका पर दिया गया था, कि उसमें मांगा गया था कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। तो यह समझ में नहीं आया कि ये पास होने वाले की संख्या क्यों मांगा गया है, क्या है, इसको न सरकार समझ पाई न और अभ्यर्थी भी समझ पाए। तो उसी डायरेक्शन पर सुनवाई हो सकती है 9 तारीख को। दूसरा, मनोरमा देवी का भी सुपर टेट पर जो चैलेंज है उसको भी यहाँ पर इस याचिका में रखा गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बीटीसी की रीट 40-45 के लिए लगवा दी गई है। बीटीसी की जो टीम है उसको 40-45 बहाली के लिए एक अलग से याचिका लगाई गई है और उसको भी उसमें टैग किया गया है, जिसकी सुनवाई भी उसमें होगी। अर्थात बीटीसी भी ये मांग कर रहा है कि हमारा 40-45 ही होना चाहिए। अभी तक शिक्षा मित्र की केवल मांग थी, अब बीटीसी भी अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि 40-45 पासिंग मार्क्स पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि ये कट ऑफ नहीं है, ये पासिंग मार्क है। इसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो आप सभी लोग अब इस अवगत हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जून को अति महत्वपूर्ण सुनवाई हो जाने जा रही है। जो चयनित है और जो अचयनित है, दोनों लोगों के भाग्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। उसमें बीएड और बीटीसी के मुद्दे पर गंभीर मामला बना हुआ है, उस पर सुनवाई होगी। क्या बीएड इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होगा या जैसे प्रक्रिया चल रही वैसे ही सरकार के साथ मिला हुआ है, क्या वो आगे भी बहाल रहेंगे? इस मुद्दे पर अति महत्वपूर्ण सुनवाई अब 9 तारीख को होने जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड को सम्मिलित करने के लिए सरकार ने बेसिक शिक्षा जो सेवा नियमावली है उसमें 23वां, 24वां, 25वां 3-3 संशोधन किए समय समय के अनुसार। और 23वां संशोधन में कमी आने के बाद 24वां किए, 24वां संशोधन में कमी आने के बाद 25वां संशोधन किए। कुछ न कुछ कमियां होने के कारण संशोधित किए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईटी ने बीएड को भी एलिजिबल कर लिया है कि वह प्राथमिक में अब आ सकते हैं। तो उस पर भी एनसीईटी को भी चैलेंज किया गया है बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है 9 तारीख को, और यह पासिंग मार्क के साथ साथ बीएड और बीटीसी के भाग्य का फैसला भी करेगी। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट, जो अब 9 तारीख को अति महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ लोगों के भाग्य का फैसला तय करेगी। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।